दर्शाता है। पीएम मोदी के समिट में शामिल होने से जहां एक तरफ पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी भी बौखला गए हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका में मौजूद हैं। दूसरी साइड पे खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब शेड्यूल की बात है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहाँ मौजूद है, इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाऊं तो अच्छा है। कि आपको ये पता है कि इंडिया हमारे से कितना आगे निकल चुका है, आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, मैं मानता ही नहीं हूँ, वो निकल ही नहीं सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरे भाई निकल चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। और किस फील्ड में? हर फील्ड में। मतलब एजुकेशन की बात की जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इकोनॉमी की, हेल्थ की बात की जाए, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। ट्रम्प ने बात की है कि G7 को एक्सपेंड कर दिया जाए और इसके अंदर जो है रशिया और चाइना को एंटर किया जाए, लेकिन वो मुल्क जो कि पिछले 20-25 सालों से इसको अटेंड कर रहा है एज अ गेस्ट, हम बात करें इंडिया की, उसकी बात नहीं की, उसको सीट दिलाने की ट्रम्प ने बात नहीं की। और नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रम्प जो है G7 को खैराबाद करके चले जाते हैं। ये बताएं, ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, एक साइड पे G7 की मीटिंग होती है जिसमें यूरोप, जिसमें मतलब कह लें डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात कर लें, इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। मतलब आपको मत मुसलमानों के कितने कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, आइडिया है? उसके नाल है 57 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान उसके साथ, ईरान के साथ है। हाँ जी। क्या कर रहे हैं हम ईरान के लिए? कर सकता, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं। हमें तो खबरें इंडिया के क्या तब करेंगे जब एंड हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसे है ना कि जारी तौर पे करना चाहिए ना। एक मिनट। बात ये है, देखिए अगर किसी का साथ दे रहे हैं ना हाँ, तो तो हमें ओपनली अल्लाह लान करना चाहिए। ठीक जय है। हिंद दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि पीएम मोदी 3 से 4 दिन के यात्रा पर विदेश गए हुए थे। लेकिन उन 3 से 4 दिनों में पीएम मोदी को 3 देशों में जाना था, जिसमें से 2 देश कंप्लीट कर दिए थे और तीसरा देश जहां कनाडा में G7 के मीटिंग में पहुंचे थे, जहां पर कई देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप G7 के मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तानी भिखारियों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में पहुंचे हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ पाए। इसलिए तो यह है कि अमेरिका में जो खालिस्तानी है और वो पीएम मोदी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज बहुत भरपूर लगाए, उसके बाद अब पीएम मोदी के खिलाफ भी आवाज उठाने लगे। दोस्तों, हंसी तो इस बात पर आ रही है कि पाकिस्तानी भिखारी जैसा देश और उसका चीफ मार्शल आसिम मुनीर, जो खुद को जंग जीत कर और अपने आप अवार्ड ले लेता है और यह बात कहता है कि हमने इंडिया को हरा दिया, उसको इतना रिस्पेक्ट देंगे कि पीएम मोदी से मिलने नहीं जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल उसका अलग ही कारण हो सकता है G7 में ना जाने के डोनाल्ड ट्रंप को। दौरे के बीच खालिस्तानियों ने रोड शो भी निकाल लिया और देश विरोधी जमकर नारे लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी की सुरक्षा कैसे होगी। बेहतरीन उसके लिए शहादत है। ठीक है, तो खड़ा होना चाहिए। मेरा जो इसराइल देखें, वो पूरी दुनिया सारी इकट्ठी होगी, यूरोपियन कंट्री जो भी है वो सारी इकट्ठी होगी। ऐसे ही है। मेरा जो बेसिक सवाल करने का मकसद था ना, वो ये भाई समझे हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसको सपोर्ट करनी चाहिए किसको नहीं, वो तो हर कंट्री की अपनी मर्जी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ओपनली कह रहे हैं जी मैं इसराइल के साथ खड़ा। हमारे इधर कंट्रीज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान भी बड़ी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओपनली आपको लगता है पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं 57 इस्लामिक कंट्रीज, कोई भी 2-3 कंट्रियों ने सिर्फ ऐलान किया है जिन्होंने एयर बेसिस दी हैं। ठीक है, उनके अलावा टोटल जो है ना वो इस्लामी ममालिक 57 इस्लामी ममालिक हैं। ठीक है, वो सारे तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, यहूदी हो गए या जो भी यूरोपियन कंट्री जितनी भी है ना, जब एक यहूदी को अगर थप्पड़ कोई मारता है ना तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। रसूल पाक का यहूदी ज्यादा है या मुसलमान ज्यादा है? है ना, मुसलमान तो ऑलरेडी है ही ज्यादा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानद है। ठीक है, अगर किसी को भी एक कट आता है ना किसी जगह पे तो दर्द पूरे जिस्म को होती है। ठीक है, लेकिन इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। हम तो फिरकाबाजी में बट गए हैं। ठीक है, मुल्क परस्ती में चले गए हैं। लो जी, आप इसको थप्पड़ लग रहा है, मुझे क्या है? ठीक है, इसको लग रहा है, मुझे क्या है? कुछ कंट्रीज ये जैसे अगर अभी देख लें सऊदी अरेबिया, आपको लगता है कि वो ईरान के साथ खड़ा है? कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है इवन जॉर्डन जो कि ईरान के, जॉर्डन वो तो इनके मजाहिर रोक रहे हैं। वो कौन सा कंट्री? इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री, लेकिन खड़े उनके साथ है। क्या वजह है? लेकिन बात ये है हशर में हमने रसूल पाक को चेहरा दिखाना है। ठीक है,
नबी पाक को जब चेहरा दिखाना ना, तो हमें इस्लाम के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक हो गया। ये नहीं है कि भी हम सिर्फ मुंह से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसके लिए हम कर कुछ भी नहीं रहे। इस टाइम एक बात तो मैं करूंगा, इस टाइम कोई माने या ना माने, पाकिस्तान की इतनी अहमियत तो है कि अमेरिका को भी चाह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ रहे। बात ये है, मतलब ये पाकिस्तान बात- अगर आज कहे ना तो वो मान भी जाएंगे। हाँ। ये बात ही इतना है, प्रेशर है। हाँ, इनका प्रेशर इतना है। अगर ये ना होता तो कभी भी मोदी की वो जान जो निकली है ना, अच्छा। वो फौरन ही ट्रम्प ने कह दिया यार मेहरबानी रोक ले जंग, जंग, ठीक है? और उन्होंने रोक दी। उन्होंने जंग रोक ली। अब जारी बात है, अगर इस्लाम के लिए ये कुछ करना चाहेंगे, अगर कहेंगे तो वो क्या नहीं रोकेगा। वो चले पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पे हाँ। हम भरपूर जो है वो बिल्कुल। कैंपेन हाँ। लोग चला रहे इंडिया की हैं। थी ना, वो सारी की सारी क्रम्बल कर गई है। अच्छा। लेवल ऑफ डिप्लोमेसी जो था वो सारा डाउनफॉल पे आ गया है, क्योंकि आप देखेंगे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह उनका अमेरिका में उनकी होस्टिंग होती थी और जो उनके मामला थे अमेरिका के साथ, जो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी या क्या कहते हैं शेयर इंटेलिजेंस कह लें या स्ट्रेटेजिक उनकी कह लें, एक थी सोशो जी, इकोनॉमिक और और पॉलिटिकल, कल्चरल, जी वो सारी क्या कहते हैं बैकलैश पे चली गई, बैकफुट पे चली गई है। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं स्मॉलर और डिफेंसिव कंट्री है, और इंडिया क्या कहते हैं अपने आप को इधर समझता था कि मैं माइटी हूँ और क्या कहते हैं आसानी से दबा लूंगा। वो इस तरह का कुछ हो नहीं सका, जिसकी वजह से क्या कहते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो फ्लरिश कर गई। ऑन द अदर हैंड जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे या उनकी जो एक थिंकिंग थी वो क्या कहते हैं बैकफायर कर गई उन पर। अच्छा, अभी हमने देखा, मैंने पिछले 1 साल से इंडियन कंटेंट पे मैं काम करती हूँ, ठीक है, मेरा चैनल वही है। हम बड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब किसी मुल्क पे जाते हैं, इनका रेड कारपेट पे वेलकम कैसा होता है, इनके बॉडी जेस्चर क्या है और कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अभी हम इसके इंतजार में देखें उनका रेड कारपेट कैसा होगा कि ट्रम्प जो है G7 को खैराबाद करके चले जाते हैं। बेसिकली जो आप देखें ना पब्लिसिटी स्टंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी के, वो क्या कहते हैं काफी देर से इसी तरह था। मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस एक बंदा हेड ऑफ द स्टेट अगर दे रहा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर दे रहा है एक कैमरामैन को, तो वो पब्लिसिटी स्टंट है बेसिकली। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन लेवल दिखाने के लिए सब कुछ ड्रामे करता था, क्लोजनेस दिखाने के लिए। नहीं, और लिए। रेड कारपेट पे वेलकम भी होता था ना। इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। सो ट्रम्प साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है। और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई थी, तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया। और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आप